पूर्ण करने वाला और सर्वत्र शांति प्रदान करने वाला होता है। सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है एवं सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिसको संतान की इच्छा हो उसके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है, जिसे धन की इच्छा हो उसके यहाँ धन की वर्षा होती है, और जिसके यहाँ सुंदर काया की और स्वस्थ शरीर की इच्छा हो तो स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। ऐसा समझना चाहिए कि हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला यह रुद्र महायज्ञ होता है। लेकिन रुद्र महायज्ञ के कुछ नियम होते हैं। पूर्णता नियमों का जब तक पालन नहीं करता है जजमान और सहयोग करने वाले भी, तब तक वह पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि रुद्र महायज्ञ की जो क्रिया है, जो कर्म है, उस कर्म को पूर्णतः सांगता सिद्धि के लिए विधिवत करना चाहिए, विधि विधान से। और विधि विधान क्या है? विधि विधान है कि पहले जजमान मुंडन आदि कराए। मुंडन कराने के बाद नदी आदि में जाकर 10 विधि स्नान करे। 10 विधि स्नान करने के बाद प्रायश्चित्त कर्म करे, प्रायश्चित्त संकल्प करे और गौ का दान करे। गौ के दान करने से जो पूर्व में किए गए पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं, और प्रायश्चित्त कर्म करने से वह योग्यता प्राप्त होती है, यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त होती है। क्योंकि यज्ञ कर्म कोई साधारण कर्म नहीं है, यह बहुत ही विशेष कर्म है। ऋषियों ने बताया है, शास्त्रों में आया है कि 10 विधि स्नान के बिना शास्त्रीय स्नान जिसको कहते हैं, 10 विधि स्नान के बिना यज्ञ आदि में प्रवेश करना भी निषेध है। 10 विधि स्नान होने के बाद फिर जनेऊ धारण करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ धारण करे। जनेऊ धारण करने के बाद फिर यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। विधिवत जैसी विधि होती है, पश्चिम द्वार पर खड़े होकर विनायक आदि की पूजन करने के पश्चात और फिर यज्ञ मंडप में सीधा पैर रखा जाता है। सबसे पहले सीधा पैर रख के और फिर मंडप में प्रवेश किया जाता है। इसके बाद नियमों का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, मन पे कंट्रोल रखना, मन में कोई भी दुर्विकार ना आ सके। इन सभी नियमों का पालन करने के बाद यह रुद्र महायज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो ब्राह्मण हैं, जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, उन सबकी सेवा करना। जितने दिन तक यज्ञ चल रहा है, जो ब्राह्मण वर्ण किए गए हैं वह सभी ब्राह्मणों की सेवा में लगना, भोजन आदि का प्रबंध करना, स्वादिष्ट पकवान बना के उनको खिलाना और तन मन धन से उनकी सेवा करना, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न रहें। और यज्ञ में ही कहीं ब्राह्मण दुखी हो गए तो फिर यज्ञ कैसे सफल होगा? पूर्णता सांगता सिद्धि होगी? ऐसा रुद्र महायज्ञ जीवन में एक बार कर ले व्यक्ति
एक बार किंचित एक बार कर ले तो ये समझ लीजिए उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पापों का नाश हो जाता है और वह रुद्र लोक आदि को, उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। स्वर्ग को तो प्राप्त होगा, लेकिन अगर शंकर भगवान की भक्ति भी आ गई उसके हृदय में तो रुद्र लोक को प्राप्त हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की। यज्ञ में इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और यज्ञ आदि का जो करने का कि हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर पाता है, कहते हैं ना किस्मत में नहीं है भैया। तो ये बड़े पुण्य की बात होती है, बड़े ही भाग्य उदय होते हैं व्यक्ति के जीवन के, वही ऐसे पुण्य कार्य यज्ञ आदि कर पाता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ जीवन में एक बार हो जाए तो कल्याण हो जाता है। इस जन्म के ही नहीं कई जन्मों के पुण्य लगे रहते हैं, तब जाके वह पुण्य सब संचित होकर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति यज्ञ करने के लिए तत्पर होता है, पुराण आदि करवाने के लिए तत्पर होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, भाग्य उदय होते हैं तब जाके सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के संग हो जाना। और सत्य क्या है? सत्य एक परमात्मा है, बाकी सब मिथ्या है। सही बात कही जाए तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दो ही सत्य हैं, एक परमात्मा, एक स्वयं आपकी आत्मा। एक तो आपकी आत्मा जो कभी नष्ट नहीं होती, और एक परमात्मा जो हमेशा विद्यमान रहता है। पूर्व में भी था और अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। वो परमात्मा सत्य स्वरूप होता है। सत्य कभी समाप्त होता है क्या? सत्य कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य तो सत्य है, जो सदा ही रहे उसको सत्य कहते हैं। और सत्य कौन है? सत्य है परमात्मा। इसलिए सत्य की बड़ी महिमा है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी तुझ पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी तुझ पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी,
तुलसीदास जी ने भी यह लिख दिया है प्रमाण सहित। पुराण और निगम माने वेद। वेद पुराणों में, शास्त्रों में सत्य की बड़ी महिमा गाई गई है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, उस व्यक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, वह उत्तम लोगों में ही होगी और भगवत प्राप्ति हो जाती है ऐसे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ है।